हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, इस चैनल पर जो भी टॉपिक शुरू किया जाता है उस टॉपिक को पूरा निचोड़ के साथ बताया जाता है ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना हो। और किसी भी एग्जाम में आसानी से अगर अपीयर हो रहे हैं तो सभी प्रकार के प्रश्न को आसानी से सॉल्व करके चले आए। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं संज्ञा से अव्यय तक का टॉपिक। तो आज हम संज्ञा का पूरा निचोड़ बताएंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं या एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं होगा कि छूट गया। सारा पॉइंट आपको पूरा निचोड़ के साथ बताएंगे। इसके पहले मैंने रीजनिंग का कई क्लास लिया, रीजनिंग के क्लास में आपको पूरा निचोड़ के साथ बताया और एक एक टॉपिक को क्लियर किया, एक एक टाइप्स को क्लियर किया ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ने में, जब आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो आसानी से अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन जब जंप करके चढ़ेंगे तो या तो स्लिप कर जाएगा, आप नीचे आ जाएंगे, या फिर उस चीज को कंप्लीट अपने गंतव्य स्थान को पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको बार बार मैं कहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें, बहुत जल्दीबाजी न करें। किसी चीज को सीखना है एक बार दो बार क्लियर कीजिए, उस जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के अनुसार जब चलेंगे तो आपको हर पॉइंट समझ में भी आएगा और स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहेंगे, कहीं रुक भी नहीं पाएंगे। और जब जंप करेंगे तब आप चल भी नहीं पाएंगे, समझ नहीं आएगा और रुक जाएंगे बीच में। तो मैं जो भी आपको टॉपिक लेकर के आता हूं समझाने के लिए, वह टॉपिक का पूरा निचोड़ बताता हूं। तो चाहे वो पीसीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे आरओ एआरओ का दीजिए, यूपीपी का दीजिए, यूपीएसआई का दीजिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें से ही आपको प्रश्न मिलेगा, बाकी बाहर से कहीं नहीं आने वाला है। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा को। संज्ञा क्या होता है? हमने थोड़ा सा जिक्र किया था प्रत्यय में कि संज्ञा क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। लेकिन मैं आज पूरा विस्तार पूर्वक बता दूंगा क्योंकि ऐसा वीडियो आज तक आपको मिला नहीं होगा जैसी वीडियो आज होने वाली है। आपको पूरे YouTube पर ढूंढ डालेंगे तो ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिस प्रकार की मैं वीडियो बना रहा हूं आज। और एक एक टॉपिक को पूरा क्लियर कराकर चलूंगा, एक भी पॉइंट आपका बचेगा नहीं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। दिया है संज्ञा। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, यानी कोई भी नाम, एनी। जैसे पूरे भारत या पूरे विश्व में कोई भी वस्तु होता है, एक विशेष उसका नाम होता है, उसी को हम कहते हैं संज्ञा। इंग्लिश में बोला जाए तो नाउन, द नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी संज्ञा वही होता है जो नाम बताता है। लेकिन जब हिंदी में हम पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस चीज को हमको क्लियर करके चलना है कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, इसके भेद कितने हैं, और मैं आगे वीडियो में बताऊंगा इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर इसकी पहचान कैसे करते हैं, भाववाचक से कैसे बनाते हैं, फिर जातिवाचक कैसे बनाते हैं, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं, संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाते हैं, ये पूरा इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो आइए आगे अब स्टार्ट करते हैं। दिया है संज्ञा। संज्ञा जो दिया हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव, गुण, दोष, दशा के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। यानी यह व्यक्ति का बोध कराएगा संज्ञा, वस्तु का बोध कराएगा, स्थान का बोध कराएगा, भाव का, गुण का, दोष, दशा के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। यानी इतने चीज का जो बोध कराता वही आपका संज्ञा होता है। अब संज्ञा में व्यक्ति का बोध जो कराएगा वो क्या होता है? राम। जैसे व्यक्ति का जो बोध कराएगा, व्यक्ति में क्या क्या आता है? व्यक्ति में आपका राम आएगा, श्याम आएगा, रीता आए, फिर गीता हो गया, फिर गांधी हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गया, सांप हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया आदि। ये सभी क्या है? ये एक नाम है, स्पेशल नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या होगा? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका राम, श्याम, गांधी, कुत्ता, शेर, बिल्ली, सांप, स्त्री, पुरुष, ये आपका होगा व्यक्तिवाचक। आगे आप देखेंगे दिया है वस्तु। यहां दिया है क्या? वस्तु। वस्तु में क्या आता है? जो कोई भी सामान हो गया, सामान को ही हम वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, किताब हो गया, बर्तन हो गया,
गाड़ी हो गया, सोफा हो गया, पंखा हो गया, चित्र हो गया आदि। ये सब क्या है, ये सब आपके किसी न किसी प्रकार की वस्तु हैं। जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये मार्कर हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, पैंट हो गया, शूज हो गया, सॉक्स हो गया, स्लीपर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके वस्तु होते हैं, वो वस्तु होते हैं। तो वस्तु की पहचान आपने कर लिया, वस्तु क्या होते हैं, वस्तु भी आपको समझ में आ गया। अब अगला दिया है तीसरा नंबर में स्थान। स्थान आपको अच्छी तरह से पता होगा, आप घूमने जाते हैं या आपका गांव हो गया, ये भी एक स्थान है, आपका जिला हो गया, आपका शहर हो गया, वो भी स्थान है, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, ये भी आपका क्या स्थान है। आप चले गए आगरा, आगरा भी आपका एक स्थान है, गोरखपुर चले गए, गोरखपुर स्थान, महाराजगंज चले गए, देवरिया चले गए, कुशीनगर चले गए, ये भी एक आपका स्थान हो गया। तो स्थान का जो बोध कराता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, जयपुर हो गया, ये सब क्या है, स्थान का बोध कराता है। तो इसमें ये क्या है, संज्ञा से हमने व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पता चल गया। और भाव, भाव जो होता है, भाव के यही अंदर आता है गुण, दोष, दशा, ये तीनों आते हैं भाव के अंदर होते हैं। जो गुण, दोष, दशा है, ये भाव के ही अंदर आते हैं। तो तीसरा नंबर में जो दिया है आपका भाव, तो ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में आपको पता हो गया। अब चौथा नंबर आपका जो दिया हुआ है भाव, तो भाव में आपके गुण, दोष, दशा, तो भाव जो होता है आपका, भाव में आपका बुढ़ापा आता है, गर्मी आ गया, सर्दी। तो बुढ़ापा क्या हो गया, जो बुढ़ापा होता है ये अवस्था का बोध कराता है। जो बुढ़ापा है अवस्था से, बचपन हो गया, जवानी हो गया, ये सब क्या है, ये आपका अवस्था का बोध कराता है। वहीं गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, जो गर्मी है और जो सर्दी है, ये भी क्या है, ये भी आपका किसका बोध कराता है, ये दशा का बोध कराता है। यानी गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, इसका बोध कराता है। लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, ये क्या है, गुण है। दशा, दशा आपका लंबाई चौड़ाई हो गया, सौंदर्य हो गया आपका गुण। तो ये आपके बोध कराते हैं आपके किसके बारे में, भाव के बारे में। तो भाव में आपका क्या क्या आता है, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य आदि, ये सब क्या होते हैं आपके, ये होते हैं भाव। तो भाव में आपके तीनों का बोध होता है, गुण, दोष और दशा के बारे में। तो ये पूरा बताएगा आपको गुण, दोष, दशा के बारे में बताएगा। स्टूडेंट, पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आई बटन पर आप क्लिक करके और जा करके तुरंत आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जितने उसमें रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, कंप्यूटर से संबंधित वीडियो मिलेगा, और भी बहुत सारे वीडियो, हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीके का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस पर जाकर के वहां से चेक करके और कंटिन्यू आप पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। वैसे ही आपका लास्ट में भी आपका एक प्लेलिस्ट आ जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हैं और उस पर क्लिक करके भी, आई बटन क्लिक करके भी जा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हम पूरा लिंक डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन पे जाइए और देखिए, प्रत्येक का लिंक आपका पड़ा हुआ है, उसमें से भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे आपका संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के जो मूलतः हैं वो 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, लेकिन जब कुल पूछेगा तो कुल आपके कितने होते हैं, जो कुल भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं, और जब मुख्यतः पूछेगा तो मुख्यतः आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो सबसे पहले मुख्यतः के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के जो भेद होते हैं, पहला नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध होता है वह आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो व्यक्तिवाचक में देखिए, राम, श्याम, रीता, गांधी, कुत्ता, शेर, बिल्ली, सांप, स्त्री, पुरुष, ये सब क्या है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या स्पेशल चीज के बारे में बात हो रही है, और जब स्पेशल बात होगा तो वो आपका क्या होगा, विशेष यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा आपका दिया जातिवाचक। जातिवाचक का अर्थ होता है संपूर्ण जाति का जब बोध होता है, जब संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक। जैसे गाय, गाय बोले तो सभी प्रकार की गाय आ जाएंगी। बोले भैंस, भैंस में क्या हो जाएंगे, सभी प्रकार के भैंस से आ जाएंगी। बोले कुत्ता, सभी प्रकार के कुत्ते आ जाएंगे। बकरी, सभी प्रकार की बकरियां आ जाएंगी। और जब स्पेशल एक नाम बोलेंगे बकरी का तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। और जब बोलेंगे लड़का तो जितने लड़के रहेंगे सभी लड़के आपके आ जाएंगे किसमें, जातिवाचक में। जब बोलेंगे मोहन तो आपका होगा व्यक्तिवाचक। जब बोलेंगे लड़का तो आपका होगा जातिवाचक, क्योंकि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए वह क्या होगा, जातिवाचक होगा लड़का। बोलेंगे लड़की तो संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए आपका जातिवाचक होगा। बोलेंगे एक लड़की का नाम या मीना या सीमा जब बोल दिए तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। तो आप समझ गए होंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ गए हैं। तो संपूर्ण जाति का जो बोध कराता है वो आपका जातिवाचक होता है। अगला दिया है भाववाचक संज्ञा।
पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म। जो भाववाचक होता है, हमने आपको बताया जो पदार्थों की अवस्था, यहाँ देखेंगे बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, यानी यहाँ जो आपका गुण, दोष और धर्म के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है किसी पदार्थ के, वह आपका होता है भाववाचक। इसके बारे में आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी जस्ट स्टेप बाय स्टेप, मतलब व्यक्तिवाचक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर भाववाचक, जातिवाचक, सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं आपको इतना बता रहा हूं कि जो व्यक्तिवाचक होता है वो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करता है, बताता है, और जो जातिवाचक होता है वो संपूर्ण जाति के बारे में बताता है, और जो भाववाचक होता है पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म के बारे में बताता है। तो ये जो होते हैं भाववाचक होते हैं। अब हम और आगे पढ़ेंगे, जो हमने बताया आपका जो मूल होते हैं, पूछे केवल मूल जब पूछेगा तो तीन संज्ञा के तीन भेद होते हैं। जब मूल पूछेगा तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, और जब कुल पूछेगा तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और जब भी प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में आए तो जब मूल पूछे तो आप 3 पर टिक लगाइएगा, 3 पर टिक लगाइएगा, ठीक। और जब पूछे कुल, जब कुल पूछे तो आप लगाइएगा 5 पर टिक लगाइएगा। तो यह आपका जब कुल पूछेगा 5 पर टिक लगाएंगे तो सही होगा, और मूल पूछेगा 3 पर लगाएगा तो सही होगा। और ऐसा यह ध्यान के वर्ड प्रॉब्लम ही आपको समझना होगा। अब बोल दे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के यह दोनों में से एक पूछेगा। संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, 3 लगाएंगे, ठीक। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, 5 लगाएंगे, ठीक। तो प्रश्न को आपको समझना है, प्रश्न को जब समझ लेंगे तो आसानी से उसका प्रश्न कर लेंगे। तो एक नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। देखेंगे संज्ञा के जो अन्य भेद होते हैं, हमने मूल के बारे में बताया था और कुल के बारे में बताया था, मूल और कुल। तो मूल जो संज्ञा होती है, मूल संज्ञा वो होती है आपके कितने, 3 होते हैं। और जो आपके कुल होते हैं, वो कुल जो संज्ञा आपकी होती है वो 5 होती है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसलिए हम अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो पिछले स्लाइड में हमने बताया वहां 3 के बारे में ही जिक्र किया था। अब इस स्लाइड में हम 2 के बारे में जिक्र किए हैं, तो वो 3 वो और 2 मिलाकर आपका हो गया 5। जब प्रश्न में पूछे कि कुल संज्ञा हिंदी वर्णमाला में कुल संज्ञा कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 5। जब बोलेगा मूल संज्ञा कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे एंटिक लगाएंगे 3। ऐसा प्रश्न आपका बनता है। तो आगे दिया है ये 2 कौन कौन होते हैं, तो 2 जो आपके होते हैं समुदायवाचक होते हैं और द्रव्यवाचक होते हैं। समुदाय का अर्थ होता है जनता, जहां भीड़ लगी है वहां बहुत सारी जनता इकट्ठा हो जाती है, उसे हम समुदायवाचक कहते हैं। कक्षा यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होते हैं एक साथ बैठ करके, वो आपका क्या होता है, हो जाता है, वो आपका होता है समूहवाचक हो जाता है। जैसे सेना, जहां सेना बहुत सारे सेना रहते हैं, थल, दल, ये सब क्या होता है, सभी लोग यानी बहुत सारी जनता या बहुत सारे सैनिक या बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, इसे समूहवाचक बोलते हैं। तो इसमें कक्षा, जनता, यहां बोले तो थल, दल, दल आपका हो जाएगा, सैनिक हो जाएगा, ये सारा चीज आपका होगा समूहवाचक में। अब दूसरा जो होता है अगला, इसको बोले तो 5वां नंबर, यह जो आपका होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक मतलब धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों के बारे में बताता है। धातु, द्रव्य और पदार्थों के बारे में बताता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, इसके बारे में आपको बताता है। तो धातु जो होता है आपका सोना चांदी होता है, और जो द्रव्य होता है आपका पानी तेल हो गया। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वह आपका द्रव्य और धातु के बारे में बताता है। तो इस दोनों को ध्यान में रखेंगे, जब कुल पूछे तो 5 और जब मूल पूछे तो 3, और इसके बारे में समूह को पहचाना है तो कक्षा, जनता, दल, सैनिक, जहां भीड़ इकट्ठा होती है। और जो आपका धातु यानी जब द्रव्यवाचक पूछे तो उसमें धातु और द्रव्य आ जाता है, सोना चांदी पानी तेल, ये आपका होगा क्या, द्रव्यवाचक। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ कि भाववाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं, यानी संज्ञा से, सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक बनाएंगे। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम कुछ नियम पढ़ेंगे, तो वो नियम होते हैं 4 नियम के थ्रू हम बनाएंगे क्या, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो 4 नियम क्या क्या है। पहला नियम आपका क्या है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरा आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, और तीसरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, और चौथा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो आप देख रहे हैं यहाँ विशेषण से आपको बनाना है, उसके बाद यहाँ क्रिया से बनाना है, फिर आपको यहाँ जातिवाचक से बनाना है, और यहाँ सर्वनाम से बनाना है।
तो इसके रूल क्या क्या है यहाँ देखते हैं। अगर दिया है देखिए जातिवाचक जो शब्द होता है वो आपको तो रीड करना होगा। जातिवाचक शब्द क्या होते हैं, तो यहाँ जातिवाचक शब्द क्या है, आदमी है जातिवाचक। तो जातिवाचक शब्द आदमी है, तो आदमी से आपका क्या बन जाएगा, आदमीयता या आदमीय, ये आपका बन जाएगा आदमीय, आदमियत। यह आपका क्या होगा, आदमी से बना ये आपका भाववाचक। इंसान, इंसान आपका क्या है, जातिवाचक शब्द है, और इससे जब बनाएंगे भाववाचक तो इंसानियत, इंसानियत शब्द आपका बन जाएगा। पशु, पशु आपका क्या है, जातिवाचक शब्द है, क्योंकि बहुत सारे पशु आ जाएंगे। जब पशु से हम बनाएंगे भाववाचक तो आपका बन जाएगा पशुता, ये आपका क्या होता है, भाववाचक हो जाता है। उसके बाद मित्र, मित्र दिया है, और मित्र आपका क्या है, ये जातिवाचक है, तो मित्र में आप जोड़ देंगे क्या, ता जब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा मित्रता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। तो आप सीख गए हैं जातिवाचक से हम कैसे भाववाचक बनाते हैं। तो जातिवाचक से भाववाचक बनाने के ये होते हैं आपके रूल और ये होते हैं नियम। अगला दिया है दूसरा नंबर, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं, यहाँ दिया है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अपना, अपना आपका होता है सर्वनाम, तो अपना में क्या जोड़ेंगे, पन जोड़ देंगे, तो अपनापन आपका हो जाएगा, अपनत्व तो हो जाएगा। तो ये आपका सर्वनाम है और सर्वनाम से भाववाचक बन गया। उसके बाद दिया पराया, पराया में पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परायापन हो जाएगा। पराया में पन जोड़ देंगे तो परायापन हो जाएगा आपका, तो ये आपका क्या हो गया, भाववाचक हो गया। सर्व, सर्व आपका क्या होता है, ये आपका होता है सर्वनाम, और इसमें स्व जोड़ देंगे तो आपका सर्वस्व हो जाएगा, ये आपका होता है भाववाचक। अब मम, मम आपका क्या है, सर्वनाम है, मम में त्व जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, भाववाचक, यानी सर्वनाम से भाववाचक बन गया। तो उम्मीद है कि ये भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम से कैसे हम भाववाचक बनाते हैं। अब अगला दिया है आपका मिठास, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो विशेषण क्या होता है ये भी आपको बताया था, कल वाली वीडियो हमने बताया था कि विशेषण क्या होता है। तो किसी शब्द की विशेषता जो बताता है वही आपका विशेषण होता है। जैसे मीठा, यानी चीनी मीठी है तो चीनी की विशेषता बना दिया मीठा, तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो मीठा जो आपका है ये विशेषण है। तो जब विशेषण से हम भाववाचक बनाएंगे तो आप देखेंगे आस जुड़ गया, आस, तो मिठास हो गया। यहाँ देख रहे हैं मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे मधुर, तो मधुर का क्या हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा। मधुर क्या है आपका, ये मधुर जो है वो आपका विशेषण है, और भाववाचक बनाएंगे तो माधुर्य बन जाएगा। उसके बाद जो आपका दिया है निर्बल, निर्बल में जो ता जोड़ देंगे तो निर्बलता हो जाएगा। निर्बलता क्या है आपका, ये आपका है भाववाचक। हरा, हरा आपका क्या है, ये विशेषण है, यानी पत्ते हरे हैं, तो यहाँ क्या हरा जो है आपका विशेषण है, और इससे जब भाववाचक बनाएंगे तो हरियाली हो जाएगा। हरा से हरियाली, ये आपका विशेषण से भाववाचक बन गया। निपुण, निपुण में जब हम जोड़ देंगे क्या, निपुण में जब जोड़ देंगे ता तो क्या हो जाएगा, निपुणता, तो निपुणता का क्या हो जाएगा, भाववाचक। तो यहाँ आपका जो है ये है आपका क्या, विशेषण, और विशेषण से हमने बनाया भाववाचक। तो उम्मीद है कि आपको तीसरा नंबर पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। लास्ट पॉइंट दिया है आपका चौथा नंबर में, क्रिया से भाववाचक बनाना। क्रिया से, क्रिया क्या होता है, किसी कार्य के करने या होने को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, जागना, दौड़ना, उठना, बैठना, रोना, नाचना, कूदना, ये सब क्या है, ये आपके क्रिया होते हैं। जब कोई काम करेंगे तो आपका क्रिया होगा। तो यहाँ दिया है क्रिया से भाववाचक कैसे बनाते हैं, जैसे खेलना, और जब खेलना है तो खेलना से आपका क्या होता है, खेल हो जाएगा भाववाचक। तो खेलना आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया, और खेल आपका क्या हो गया, ये आपका भाववाचक हो गया। उसके बाद देख दिया हुआ है लिखना, जब लिखना आपका क्या है, क्रिया है, और लिखना में जब भाववाचक बनाएंगे तो लिख हो जाएगा। यहाँ दिया है पढ़ना, पढ़ना आपका क्या है, ये आपका क्रिया है, और जब हम इसमें जब भाववाचक बनाएंगे तो पढ़ाई हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको विशेषण से भाववाचक भी समझ में आ गया होगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना भी समझ में आ गया होगा, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा भी बनाना समझ में आ गया होगा, और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा भी बनाना समझ में आ गया होगा। तो ये सभी पॉइंट थे आपको समझना। तो 4 ही पॉइंट है आपका भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, केवल 4 पॉइंट था भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ये 4 रूल अगर आप याद कर लेंगे तो सभी प्रकार की संज्ञा या विशेषण या जातिवाचक या सर्वनाम या क्रिया को भाववाचक बनाने में बहुत ही आसानी रहेगा,
और पहचान भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब आप इसे याद कर लेंगे, इसका सारा रूल्स पढ़ लेंगे, तो आप एग्जाम में जब भी 4 ऑप्शन दिया होगा तो उसमें से एक ऑप्शन आसानी से टिक लगाकर फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा निचोड़ के साथ पढ़ा रहा हूं, जो आपका हिंदी व्याकरण बहुत ही निचोड़ के साथ पढ़ा रहा हूं। ऐसा एक टॉपिक वाइज आप क्लियर करते जाते हैं, इसलिए आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाएं। तो अगले स्लाइड में और हम आगे बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम देखेंगे और आसानी से समझेंगे कि भाववाचक में क्या क्या आता है। तो आइए, यहाँ दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। समाविष्ट में उसके अंदर, उसके घेरे में आते हैं। जैसे ये घेरा होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, क्या क्या इसमें आता है। तो यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले गुड़। इसमें क्या क्या आता है? गुड़ आता है। इसमें क्या क्या आएगा आपका? गुड़। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले गुड़ के बारे में। गुड़ के बाद क्या आता है आपका? भाव आता है। भाव के बाद क्या आता है आपका? अवस्था आता है। अवस्था के बाद क्या आता है आपका? माप आता है। माप के बाद क्या आता है? क्रिया आता है। क्रिया के बाद क्या आता है? गति आता है। गति के बाद क्या आता है? स्वाद आता है। और स्वाद के बाद क्या आता है? अमूर्त भावनाएं आता है। अमूर्त भावनाएं, ये आपका इसके अंतर्गत आता है। तो यहां देखेंगे जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, और इसके अंतर्गत भाववाचक में ये जितने नीचे दिया हुआ है सब भाववाचक में ही आते हैं। तो देखेंगे गुण में क्या क्या आएगा? गुण में कुशाग्रता आएगा, चतुराई आएगा, सौंदर्य आएगा। उसके बाद भाववाचक में देखेंगे तो भाव में क्या आएगा? भाव में आपका कृपणता आएगा, फिर मित्रता आएगा, फिर शत्रुता आएगा। उसके बाद अवस्था में देखेंगे तो बचपन आएगा, जवानी आएगा, बुढ़ापा आएगा। फिर माप में ऊंचाई आएगा, चौड़ाई आएगा, लंबाई आएगा। क्रिया में देखेंगे तो हंसना, रोना, खिलना, ये आपका क्रिया होता है। गति में देखेंगे तो फुर्ती, शीघ्रता या सुस्ती आएगा। स्वाद में कड़वापन आ गया, कसैलापन आ गया, तितास आ गया, मिठास आ गया। ये सब क्या होते हैं? स्वाद में आते हैं। और अमूर्त भावनाएं, यानी मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे करुणा की हो गई, क्षोभ की हो गई, दया की भावनाएं होंगी। तो ये जो सारा आपका दिया हुआ है, ये टोटल आपका किस में आता है? ये आपका आता है भाववाचक में। किस में आता है? भाववाचक। ये होते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले पॉइंट। उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और इसका पूरा विश्लेषण हमने पीछे स्लाइड में किया, पूरा विश्लेषण हमने कर दिया है। अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। और जब तक आपको समझ न आए तब तक आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका फुल सलूशन दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि उसका हम सही निदान आपको दे सकें। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और घर बैठे अच्छे से तैयारी भी कर सकें। क्योंकि मैं जो वीडियो दे रहा हूँ वो कंप्लीट वीडियो दे रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से पढ़ भी सकें। और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करें। और जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सारा आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक से जाकर के आप अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई भी कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करेंगे, वहां से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो सारा प्लेलिस्ट भी बन गया है, और आई बटन पर क्लिक करेंगे तब भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट के वीडियो हैं वो भी मिल जाएगा। तो आप वहां जा करके वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा जो भी हमने आपको इस वीडियो में पढ़ाया। तो आज तक यही वीडियो खत्म करते हैं, फिर कल नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।